पास आया कि ज्ञान मार्ग से दीक्षित व्यक्ति प्रेम प्राप्ति के लिए बिना गुरु आज्ञा के प्रेम मार्ग में चल सकता है। पहली बात तो है ज्ञान प्राप्ति का जो रास्ता है उससे मुक्ति तो हो जाती है, जन मन से उद्धार तो हो जाता है, लेकिन साकार के दर्शन नहीं होते, उनका प्रेम प्राप्त नहीं होता। और मुक्ति से भी आगे है भगवत प्रेम प्राप्ति। तो प्रश्न है कि ज्ञान मार्ग से दीक्षा ली है, अब उसका सत्संग सुन के या प्रेम प्राप्ति की महिमा सुन करके लगन लग गई। कहा ना कि भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए। ब्रह्मानंद का मतलब ज्ञान प्राप्ति से जो आत्म कल्याण होता है उसमें जो सुख है मुक्ति में, वो सुख भी जीरो हो जाता है प्रेम प्राप्ति के बाद। इतना कुछ है। तो कहा कि भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए और कोटि गुना करी ब्रह्म सुख भक्ति सम नहीं सोए। ब्रह्म सुख को करोड़ों से गुणा कर दो, कितना बड़ा सुख हो जाएगा, वो सुख भी जीरो है प्रेम प्राप्ति यदि हो जाए, इतना बड़ा सुख है। तो आपका प्रश्न है कि ज्ञान मार्ग से दीक्षित हो गए दीक्षा ले ली ज्ञान मार्ग की, क्या प्रेम प्राप्ति के लिए बिना गुरु आज्ञा के प्रेम मार्ग में चल सकते हैं? यदि गुरु आज्ञा दें अच्छी बात है, सोने में सगन। यदि गुरु रोकते हैं तब भी छोड़ करके आ जाओ प्रेम प्राप्ति। समझ गए ना बात को? ऊंचे जाने के लिए गुरु है, सीढ़ी किस लिए है? ऊपर जाने के लिए। और सीढ़ी का एक और टूट जाए और जो उसके पांव पड़ेगा धाड़ से नीचे आएंगे। जो ऊपर चढ़ना चाहता है तो उसको सीढ़ी और जिस भी पांव रखेगा ऊपर चढ़ने के लिए उसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ के ऊपर वाली सीढ़ी पे पांव रखो, उसको भी छोड़ के उससे ऊपर वाली सीढ़ी को पांव रखो। तो ऊपर जब हम सीढ़ी पे पांव रखेंगे तो नीचे वाली सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी, तभी ऊपर जाएंगे। तो आप ऊपर जाना चाहते हैं, ज्ञान से भी आगे भक्ति है, आप भक्ति में जाना चाहते हैं, ज्ञान तो छोड़ना पड़ेगा। और गुरु को इसलिए नहीं त्यागते हम लोग कि गुरु के द्वारा दी हुई जो साधना है वो फलित नहीं होती। यदि गुरु के प्रति श्रद्धा और सेवा नहीं करेंगे तो गुरु से मिला हुआ ज्ञान वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। अब आपने गुरु छोड़ दिया ज्ञान वाला, तो ज्ञान सिद्ध नहीं होगा। हम तो चाहते ही हैं कि ज्ञान सिद्ध न हो, आप प्रेम में जाएं। तो छोड़ने से ज्ञान सिद्ध नहीं होगा, इतना ही तो होगा ना हानि। वो तो हानि हम खुद ही कर रहे हैं, ज्ञान को मुक्ति को खुद पीछे छोड़ के आगे निकल रहे हैं। देखिए यहां से आप मान लो दिल्ली जाएंगे तो पहले यहां से आप फरीदाबाद के लिए चलेंगे। हमारे दिल्ली की बस नहीं मिली तो फरीदाबाद की मिल गई, तुरंत चढ़ गए। तो कहां जाना आपको? फरीदाबाद। टिकट लेते समय तो कहोगे फरीदाबाद का टिकट दे दो। अब फरीदाबाद आप गए तो टिकट को फेंक दो फाड़ के, अब लो दिल्ली का टिकट, क्योंकि आपको दिल्ली जाना है। जब आप दिल्ली जाएंगे तो टिकट भी फेंक देंगे और फरीदाबाद को भी पीछे हटा देंगे। अब आगे इसी प्रकार जब आपको प्रेम मार्ग में चलना है तो मुक्ति मार्ग का टिकट भी फाड़ के फेंक दो और उस मुक्ति को भी छोड़ करके आगे बढ़ो, निराकार को छोड़ के साकार में। समझे ना बात को? कोई दोष नहीं, लेकिन अवज्ञा तो हमको किसी की भी नहीं करनी चाहिए। निंदा तो अपराध तो किसी का भी नहीं करना चाहिए। तो जिस गुरु ने आपको निराकार की उपासना बताई, ज्ञान मार्ग में प्रवेश करा, उनका निरादर तो नहीं करना है। फिर भी उनसे आज्ञा ले लो कि मैं भगवत प्रेम प्राप्ति की तरफ जाना चाहता हूं, मेरी उधर लगन लग चुकी है। क्यों? सुन सुन कथा मुझे लब हो गया, पता भी ना चला जाने कब हो गया। धीरे धीरे प्रेम में गजब हो गया, पता भी ना चला जाने कब हो गया। अब पता चला मीरा नाचती थी क्यों। हमारे गुरुजी तो कहते हैं शरीर बिल्कुल हिलना डुलना नहीं चाहिए, एकदम रीढ़ की सीधी, बिल्कुल नहीं हिलना और ध्यान में खो जाओ। लेकिन मीरा तो नहीं ऐसा करती, मीरा तो नाचती है। तो बढ़िया कौन सा है बोलो? कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सरसाइज और हो जाती है नाचते समय और मस्ती और आती है और ध्यान में परेशान हो जाए, ध्यान लगता नहीं, गुरुजी कहता है हिलना नहीं। तो वो निराकार की उपासना जिसमें हिलना डुलना नहीं। यहाँ तो जितना हिलोगे उतना ही अच्छा है। और वो एकांत की जो साधना है, ध्यान करना है निराकार का, आत्मस्वरूप का, उसमें अनेक। गीता में कहा स्वयं भगवान ने, कलेशो दिक तरस्ते साम अव्यक्ता सक्तते साम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वदभीर वाप्यते। गीता में भगवान ने कहा जो भक्ति का मार्ग है ये सरल है और ज्ञान का मार्ग कैसे? 15वां अध्याय गीता का। वो क्या है? कलेशो अधिक तरसते सा अव्यक्ता, अव्यक्त कहते निराकार को,
जो व्यक्त ना हो, अव्यक्त हो, जो प्रकट ना हो, निराकार है, तो साकार प्रकट होते हैं। तो अव्यक्त सक्त चेसम, क्योंकि अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अव्यक्त की तरफ अगर जाना चाहोगे तो गतिर दुखम, गति तो मिल जाएगी, जड़ मन से छुटकारा तो हो जाएगा, लेकिन दुखम किसके लिए? देह वदभीर वाप्यते, देहात्म बुद्धि जिनकी है, सिरों में जो आसक्त है, वो ज्ञान के मार्ग पे चल ही नहीं पाएंगे। अगर चल गए तभी मुक्ति ही हाथ लगेगी, प्रेम हाथ नहीं लगेगा। तो आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर है, आप गुरु से आज्ञा लेकर के प्रेम प्राप्ति की तरफ, साकार की तरफ वैष्णव दीक्षा ले सकते हैं, और यदि गुरुजी रोकें तब भी दीक्षा ले सकते हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं।